नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपके सेंटअप एग्ज़ाम से संबंधित जो होम साइंस का क्वेश्चन पेपर है उसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। जिन बच्चों का पेपर कल होम साइंस का है वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, जो बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 12th का सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पेपर होम साइंस से संबंधित लिया है, यह क्वेश्चन पेपर 100% रियल है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों का दोस्तों मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हम लोग पहले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे 70 गो, जिनमें से आप लोगों को 35 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले नंबर प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है। दोस्तों, आप लोगों को उस ग्रंथि का नाम बताना है जो पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है। यहाँ पर पहला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोस्टेट ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 2 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाता है। दोस्तों देखिए, जो अग्नाशय होता है वही ग्रंथि इंसुलिन बनाता है, इसलिए तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि पीयूष ग्रंथि से हमारे शरीर में लंबाई की वृद्धि होती है। यदि दोस्तों इस हार्मोन का हमारे शरीर में अत्यधिक स्राव होगा तो हमारी लंबाई भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, सामान्य से अधिक हमारी लंबाई हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर 4 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंबाई में अत्यधिक वृद्धि। यहाँ पर 5 नंबर में बात करते हैं। इसमें दोस्तों बोला जा रहा है, हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो है हाथों पर लगे सूक्ष्म जीवों को कम करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 7 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन जल को प्रदूषित करता है। दोस्तों यहाँ पर कीटनाशक, औद्योगिक जल, मानव गतिविधियां, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, गांव की सफाई का क्या लाभ है। गांव की सफाई का क्या लाभ है। तो दोस्तों गांव की सफाई का जो लाभ है वो है स्वच्छ वातावरण, कम प्रदूषण, बीमारी मुक्त, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कर लेंगे। 9 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है। आप लोगों को उस बीमारी का नाम बताना है जो जल जनित बीमारी है। यहाँ पर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, जल जनित बीमारी आंत्र ज्वर भी है, हैजा भी है, डायरिया भी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 10 नंबर सवाल में चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है, पेट संबंधी रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण पेट संबंधी रोग दोस्तों होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है,
कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? दोस्तों ऊर्जा तो प्रोटीन भी प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रदान करता है और साथ ही साथ वसा भी प्रदान करता है। इसलिए 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है? दोस्तों दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, इसलिए बच्चों को दूध दिया जाता है पीने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 13 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, एग मार्क निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता निश्चित करता है? दोस्तों यहाँ पर 13 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऐसे समझना, एग मार्क है ना, तो एग से क्या होगा, यानी ए से क्या होगा, एग्रीकल्चर, एग से होगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब हो जाएगा कृषि। आप लोग याद रखिएगा कि एग मार्क जो होता है वो कृषि उत्पाद की गुणवत्ता से दोस्तों संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 13 का। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 14 नंबर सवाल में। 14 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन ISI मार्क उत्पाद है? ISI मार्क उत्पाद है। 14 का राइट आंसर होगा गैस चूल्हा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है? अपमिश्रण का एक प्रकार है। दोस्तों यहाँ पर 15 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा आप लोग देखिएगा, नकली को असली बताकर बेचना, बासी को ताज़ा बताकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, इसलिए यहाँ पर इनमें सभी होगा। ठीक है, यहाँ पर इनमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है उसमें चलने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है, आहार आयोजन का महत्व है, आहार आयोजन का महत्व है परिवार के लिए। ठीक है, 16 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में कौन प्रोटीन का पशु स्रोत है? निम्न में से कौन प्रोटीन का पशु स्रोत है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। दोस्तों यहाँ पर 17 का राइट आंसर होगा दूध। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 18 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हानिकारक होता है? निम्नलिखित में से सोडा का प्रयोग बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन के भंडारण को प्रभावित करता है? दोस्तों यहाँ पर 19 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कच्चे माल का प्रकार, कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकिंग की विधि, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 20 का। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लेंगे। 21 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, खाना पकाने की सबसे अस्वस्थकर विधि क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 21 के लिए सही आंसर होगा तलना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भोजन का कार्य है? निम्नलिखित में से कौन भोजन का कार्य है? दोस्तों भोजन का कार्य स्वस्थ रखना भी, ऊर्जा देना भी, विकसित करना भी, इसलिए 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करेंगे, ऊर्जा देना नहीं सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, भोजन के आवश्यक घटकों को कहा जाता है? भोजन के आवश्यक घटकों को पोषक तत्व कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 23 का। 24 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्रसूतर देखभाल महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर 24 के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माँ के लिए और बच्चे के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 25 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, महिला प्रजनन तंत्र में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? दोस्तों महिला प्रजनन तंत्र में अंडे का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, 6 माह के बच्चे को कौन सा आहार देना चाहिए? दोस्तों 6 माह के बच्चे को तरल आहार देना
देना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से उस आहार को खा सके। ठीक है, उसके गले में कोई भी दोस्तों आहार का कण ना फंसे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 27 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, शिशु को स्तनपान कब शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर जन्म के 1 घंटे के भीतर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 29 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन नवजात शिशु का निरंतर देखभाल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर है गर्भनाल काटना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। ठीक है, 30 नंबर में बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है, नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगता है, उस टीके का नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 का राइट आंसर होगा BCG टीका। BCG टीका आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 31 नंबर यहाँ पर पूछा गया, 31 नंबर सवाल में निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक रंग है। दोस्तों द्वितीयक जो रंग है वो हो जाएगा यहाँ पर नारंगी, बैंगनी, हरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, किस प्रकार का ऋण विशेष रूप से छात्रों के लिए बनाया गया है। किस प्रकार का ऋण विशेष रूप से छात्रों के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 32 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा ऋण। शिक्षा ऋण आपका सही आंसर होगा। 33 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, ब्याज की दर सबसे अधिक किस प्रकार के खाते में दी जाती है। दोस्तों आप लोगों को खाता का नाम बताना है। देखिए ब्याज की जो दर है वो दोस्तों वो जानते हैं किस खाते में दिया जाता है, वो दिया जाता है सावधि जमा में। ठीक है, सावधि जमा में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 34 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन मैट्रिक आय है। यहाँ पर दोस्तों मौट्रिक आय पूछा है क्या, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन मैट्रिक आय है। यहाँ पर 34 का राइट आंसर हो जाएगा वेतन, किराया, मजदूरी, सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से कौन बचत का एक प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा अनिवार्य बचत और स्वैच्छिक बचत है, यानी कि दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, अवधि के आधार पर बजट किस प्रकार का हो जाता है। दोस्तों अवधि के आधार पर बजट जो है वो हो जाता है दैनिक बजट के रूप में, मासिक बजट के रूप में और वार्षिक बजट के रूप में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर 37 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से कौन वनस्पति तंतु नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 37 का राइट आंसर हो जाएगा लिनिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। लिनन है, लिनन, लिनिन नहीं है, लिनन, लिनन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 38 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, कपड़ों के फैशन का ज्यादा असर किस पर देखने को मिलता है। कपड़ों के फैशन का ज्यादा असर किस पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों 38 का यहाँ पर राइट आंसर होगा किशोरों पर, किशोरों पर। ठीक है, जो ना पर जवानी चढ़ा रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, किस बैक्टीरिया के कारण भोजन की विषाक्तता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 39 का सही आंसर हो जाएगा साल्मोनेला। साल्मोनेला आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में भोजन की विषाक्तता जल्दी होती है। दोस्तों यहाँ पर 40 का सही आंसर हो जाएगा कच्चा मांस, अधपके अंडे, दूध और डेयरी उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से सभी दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 41 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, कलफ किन कपड़ों पर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 41 के लिए सही आंसर हो जाएगा सिल्क, सूती, लिनन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऊनी भी है ना, ऊनी पर, केवल ऊनी पर नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 42 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है। शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है उसका नाम आप लोगों को बताना है। 42 का सही आंसर होगा यहाँ पर फ्रेंच फॉक। यहाँ पर क्या चौक है, फ्रॉक क्या लिख लेबा मधे, फ्रेंच चौक लिखा है। फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टेलकम पाउडर लिखा है, फिर मैदा लिखा है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है।
दोस्तों यहाँ पर तीनों ही हो जाएगा, तीनों ही। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर 43 नंबर सवाल है दोस्तों, सूती वस्त्र को निम्न में से किस पानी से धोना चाहिए? सूती वस्त्र को निम्न में से गर्म पानी से धोना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यहाँ पर 44 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है गर्मी के मौसम के लिए कौन से रंग के पर्दे उपयुक्त होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा 44 का वो हो जाएगा नीला। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 45 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है सूती, ऊनी एवं रेशम खाली स्थान के उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर आएगा, आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 45 का सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रेशे। सूती, ऊनी एवं रेशे, सूती, ऊनी एवं रेशम, रेशे नहीं है, सूती, ऊन एवं रेशम प्राकृतिक रेशे के उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर 46 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, मैंने बताया ना ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर 46 नंबर सवाल में कहा गया है जब भोजन खराब हो जाता है तब निम्न में से किस में परिवर्तन नहीं होता है? दोस्तों यहाँ पर 46 का राइट आंसर होगा मात्रा। मात्रा में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल भी दोस्तों मात्रा में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे भोजन खराब हो या फिर ना हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 47 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है वनों की कटाई का सबसे अच्छा समाधान क्या है? वनों की कटाई का सबसे अच्छा समाधान है वनारोपण, पुनर्वनीकरण, और यहाँ पर ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 48 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों जब आप प्रदूषित भोजन खाइएगा तो आपको पीलिया की बीमारी हो जाएगी, कोई भी खाएगा तो उसे पीलिया की बीमारी हो जाएगी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 49 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है हमारे दैनिक आहार में विटामिन ए की कमी का परिणाम होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो 49 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रतौंधी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 50 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है व्यक्ति में रोग से लड़ने की क्षमता कहलाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 51 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से मनुष्य की कौन सी ग्रंथि अधिक हार्मोन स्रावित करता है? तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 52 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है दोस्तों, आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर होगा अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यह सेक्स वाला ग्रंथि है। 53 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है बूटी के किससे संबंधित है? बूटी के किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर 53 का राइट आंसर होगा वस्त्रों की बनावट, वस्त्रों की डिजाइन बनाना, वस्त्रों की रंगाई, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों यहाँ पर 54 का सही आंसर होगा मृत्यु। ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 55 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है निम्न में से कौन सा समूह दूध से बने भोज्य पदार्थ का है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पनीर, छेना, लस्सी। यहाँ पर दोस्तों 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पनीर, छेना, लस्सी। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 56 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है उपभोक्ता को घरेलू उपकरण खरीदते समय निम्न में से क्या देखना चाहिए? तो दोस्तों गारंटी कार्ड देखना चाहिए, सर्विसिंग सुविधा देखना चाहिए, रसीद देखना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है खाना पकाने की सही विधि का प्रयोग करने से प्राप्त होता है। खाना पकाने की सही विधि का प्रयोग करने से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 57 का राइट आंसर होगा अधिकतम उपयोगिता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। 58 नंबर सवाल में कहा गया है क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है? क्षय रोग फैलने का माध्यम जो है वो है वायु। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। 59 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर कौन सा यहाँ पर क्या लिखा है नहीं पता है दोस्तों, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा। असीमित खरीदारी की सुविधा देता है। तो दोस्तों यहाँ पर 59 का मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। 59 का राइट यहाँ पर आंसर होगा क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका सही आंसर होगा क्रेडिट कार्ड। 60 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है हमें अपनी बचत को बैंकों में रखना चाहिए क्योंकि आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर
यह सुरक्षित है, ये भी हो जाएगा, यह सुरक्षित है, इसे ब्याज मिलता है, मतलब इससे ब्याज मिलता है, पैसा से ब्याज मिलता है। और तीसरा में है किसी भी समय इसे निकाली जा सकती है। इनमें से सभी दिया नीचे जी, हाँ दिया है दोस्तों, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। लो का भूल मदे। यहाँ पर बढ़ते हैं 61 नंबर में। इसमें कहा गया है जन्म के समय बच्चे को क्या कहा जाता है? चूजा? ना चूजा नहीं है इसमें। 61 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नवजात। ठीक है, नवजात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 62 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आयोडीन होगा, इसलिए आप लोग बढ़िया से दोस्तों नमक खाया कीजिए, ठीक ना, आयोडीन वाला, आयोडीन युक्त नमक खाया कीजिए आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 63 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, 63 नंबर सवाल में ऑप्शन आप लोग देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। किस रेशे में जल के सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों यहाँ पर 63 का सही आंसर होगा कपास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 64 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया दोस्तों कपड़ों पर कौन सी धारियाँ आपको लंबा दिखाएगी? कपड़ों पर कौन सी धारियाँ आपको लंबा दिखाएंगी? तो दोस्तों यहाँ पर लंबी एवं खड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका 64 का सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 65 नंबर सवाल में कहा गया है प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है किसके द्वारा? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जन्मजात, दवा द्वारा, टीका द्वारा, इनमें सभी होगा भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल में कहा गया है भाई शरीर की नई कोशिका के निर्माण में सहायक है। जब नया कोशिका बनता है, जब नई कोशिका का निर्माण होता है तो उसके निर्माण में कौन सहायक है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों प्रोटीन सहायक है, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 67 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों संतुलित आहार के अवयव है। संतुलित आहार के अवयव कौन है? तो दोस्तों प्रोटीन और वसा भी है, विटामिन भी है, कार्बोज वे पानी भी है, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 68 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? तो दोस्तों यहाँ पर 68 का सही आंसर हो जाएगा आंखों की रोशनी जाना, आहार तंत्र के रोग, लीवर खराब होना, इनमें से सभी होगा भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 69 नंबर सवाल में कहा गया है वसा के अधिक सेवन से कौन सी बीमारी होती है? वसा के अधिक सेवन से कौन सी बीमारी होती है? आप लोगों को उस बीमारी का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोटापा, फल्जबूजा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 70 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से कौन घरेलू गतिविधि नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 70 का राइट आंसर होगा बजट बनाना। ठीक है, निम्न में से कौन घरेलू गतिविधि नहीं है? तो बजट बनाना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को 70 का 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का होम साइंस का जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका सोल्यूशन मिल गया होगा। अगर इन प्रश्नों में मैंने किसी प्रश्न का गलत आंसर बता दिया हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। अब आइए हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न पर। दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताया हूं, उसे आप लोग दोस्तों अपने से प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं प्राप्त कर पाइएगा तो हमसे कहिएगा, मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में टोटल प्रश्न होंगे 20 ठो, जिनमें से आप लोगों को 10 ही प्रश्नों का जवाब देना है। और जवाब देना है कितने शब्दों में? तो दोस्तों 40 से 50 शब्दों में आप लोगों को जवाब देना है। हर एक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, टोटल आपको 20 नंबर मिलेंगे हर एक प्रश्न पर। देखिए दोस्तों आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी लिखना है, ठीक ना। आप लोगों को क्या करना है? टिप्पणी लिखना है। यहाँ पर दोस्तों पहला है क्या? पहला है रंग चक्र। रंग चक्र पर आप लोगों को टिप्पणी लिखना है, फिर डीपीटी पर लिखना है, बचत खाता पर लिखना है। 20 गो है, 20 में से आप लोगों को जो भी अच्छा लगे उस पर आप लिख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को 10 ही का जवाब देना है। ठीक है, 20 में से 10 ही का जवाब देना है। अगला यहाँ पर 4 नंबर में दोस्तों कोलोस्ट्रॉम, कोलोस्ट्रॉम है। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर में है, यहाँ पर देख सकते हैं मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन है 5 नंबर में, आप इस पर भी लिख सकते हैं। अंकुरीकरण यहाँ पर 6 नंबर में है, अंकुरीकरण। ठीक है, 7 नंबर में आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कपड़ों की वार्षिक देखभाल, कपड़ों की वार्षिक देखभाल, इस पर भी आप चाहें तो टिप्पणी लिख सकते हैं। खाद्य संरक्षण, इस पर भी आप टिप्पणी लिख सकते हैं। 9 नंबर में यहाँ पर है व्यक्तिगत स्वच्छता और पीयूष ग्रंथि, इन दोनों पर भी आप टिप्पणी लिख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप लिख सकते हैं।
11 नंबर में है पर्यावरण प्रदूषण, फिर है डिम वाहिनी नली। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो दोस्तों आप ये सब के बारे में जानते होंगे, आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पर 13 नंबर में है खमीर, खमीर है खमीर, ठीक है। खमीर कैसे बनता है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। 14 नंबर में है प्राथमिक रंग। 15 नंबर में है यहाँ पर गृहिणी के दैनिक कार्य, ठीक है। 16 नंबर में है यहाँ पर कार्य संक्रमण, और यहाँ पर 17 नंबर में है कृत्रिम तंतु, ठीक है। 18 नंबर में है यहाँ पर शैशवावस्था, मैं बता देता हूँ शैशवावस्था। 19 नंबर में है निर्जलीकरण। 20 नंबर में है यहाँ पर सुजनी है, सुजानी, सुजानी कोनो लड़की के नाम नहीं है, ठीक ना। ये दोस्तों कोई टॉपिक है उस पर आप लोगों को लिखना है, ठीक है, सुजानी। यहाँ पर आपके टोटल जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो खत्म हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताता हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल 6 ठो रहेंगे, जिनमें से आप लोगों को 6 ही प्रश्नों का जवाब देना है। 6 रहेंगे, 6 का नहीं देना है, 6 में से 3 का देना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पहला नंबर सवाल पर। पहला जो सवाल है इसमें कहा गया है दोस्तों, मानक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के मानक चिन्हों का वर्णन करें। दोस्तों अगर पता है तो लिखिएगा, नहीं पता है तो कोई और दोस्तों प्रश्न पर आप लोग ट्राई मारिएगा, ठीक है। अगर नहीं लिखने आएगा तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में इनका आंसर दे दूंगा। 22 नंबर में है यहाँ पर क्या, 22 नंबर में है यहाँ पर हार्मोन के कार्य क्या है वर्णन करें, ठीक है। 23 नंबर में है यहाँ पर दोस्तों, 23 नंबर में पूरक आधार देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये 23 नंबर में है। फिर यहाँ पर 24 नंबर में है, मैं बोल देता हूँ प्रश्न, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, जल को शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, ठीक है। 25 नंबर में यहाँ पर है, यहाँ पर खुद से दोस्तों देख सकते हैं, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, जल को शुद्ध करने की विधि का वर्णन करें, यही आपको लिखना है, ठीक है। 25 नंबर सवाल में है यहाँ पर आहार अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं, इसकी रोकथाम का वर्णन करें। 26 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि लास्ट सवाल है, बच्चों का टीकाकरण क्यों आवश्यक है वर्णन करें। दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं गूगल से या फिर चैट जीपीटी से या फिर अपने बुक से। जिन बच्चों को बिल्कुल भी उत्तर नहीं मिलेगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट में दोस्तों वो अपनी राय रखेंगे, मैं उनकी राय पर जस्ट मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव से संबंधित जो वीडियो है वो मैं बना दूंगा, ठीक है। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।